मोदी हाय हाय नरेंद्र मोदी शर्म करो चुल्लू पर पानी में डूब मरो मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तुम शराब के ठेके खोल रहे हो पाठशाला खोलने की बजाय, तुम टैक्स बढ़ाई जा रहे हो टैक्स को राहत देने की बजाय, एक साधारण व्यक्ति कहाँ जाए? आज जनता त्रस्त है और सरकार मस्त है। तो ये आम आदमी पार्टी नहीं है, ये खास आदमी पार्टी है। ये लोग सिर्फ पूंजीपति और इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए काम कर रहे हैं और ये समाजवाद के नाम पे कुछ नहीं कर रहे। 130 करोड़ की जनता के सिर्फ 4 लोग चला रहे हैं, देश के 4 लोग। जब राजस्थान में अशोक गहलोत 2% कम कर सकते हैं तो क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री राहत देने के लिए वैट कम नहीं कर? 5वें 10वें दिन में एलपीजी का पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी चुप बैठे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री के दोस्तों की जेब भरी जा रही है और एक साधारण आदमी की जेब पे संकट है। आर्थिक स्थिति लोगों की वैसे ही अच्छी नहीं है, लोगों की नौकरियां छिन गई है। ऐसे में महंगाई तो डायन है, बलमा की भी नौकरी नहीं है। कैसे लोग अपना घर चलाएंगे? एक गृहिणी अपनी रसोई कैसे चलाएगी अगर सारा बोझ उसकी रसोई पर आ जाएगा? और मैं पूछना चाहती हूँ स्मृति ईरानी से, जब 400 रुपये सिलेंडर था तो यही सिलेंडर लेकर तुम सड़कों पे बैठी थी, आज वही सिलेंडर 800 से ऊपर हो गया, कहाँ बैठी हैं? प्रधानमंत्री को चूड़ियाँ क्यों नहीं भिजवा देती? क्या सरकार बदलते ही महिलाओं का दर्द की और उसकी नीयत बदल चुकी है? तो ये जरूरी है। खाली सिलेंडर इस बात का प्रमाण है कि इसको भरने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं है। तो हम मांग करते हैं कि बढ़ते हुए ये एलपीजी दाम वापस लिए जाएं और किसी भी सूरत में इनको रोका जाए, क्योंकि हम साधारण व्यक्ति की जेब में डाका नहीं डलने देना चाहते। मैडम, एक नारा था भारतीय जनता पार्टी का कि सबका साथ सबका विकास का, लग रहा है इस देश के अंदर विकास सिर्फ 2 लोगों का हो रहा है और वो हम सब जानते हैं किसका हो रहा है। प्रधानमंत्री के जो दोस्त हैं 2, वही इस देश को चला रहे हैं। प्रधानमंत्री तो इस देश को चला ही नहीं रहे। पेट्रोलियम कंपनी के नाम पर, राजस्व के नाम पर आप ये नहीं कह सकते कि एक आम जनता की जेब से आप पैसा लेकर उनको देंगे। और अगर विकास की बात कर रहे हैं तो कहाँ हो रहा है विकास? लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, लोगों की नौकरी छिन रही है, लोगों को स्वास्थ्य नहीं मिल रहा, अच्छा वो सेहत नहीं अपनी ठीक कर पा रहे हैं। किसी भी तरीके से किसान हो, मजदूर हो, महिलाएं और युवा हो, पढ़ लिख कर बैठे हैं, डिग्री लेकर नौकरी नहीं, तो कहीं विकास नहीं हो रहा। विकास एक जुमला है, अब महंगाई ही विकास हो गया है, शायद यही प्रधानमंत्री को लगता है। एक नारा और था भारतीय जनता पार्टी का, उसमें क्या कहेंगे? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी सड़कों पर। बेटी सड़कों पर है, बेटी की आबरू लगातार इस देश में लुट रही है। एक 4 महीने की बच्ची से लेकर 90 साल की औरत तक के साथ इस देश के अंदर बलात्कार होते जा रहे हैं और सरकारें चुप बैठी हैं। आज ये बेटियां बैठी हैं, सब गृहिणियां हैं। प्रधानमंत्री जी की तो गृहिणी नहीं है ना बच्चे हैं, वो नहीं जानते कि कितना दर्द होता है जब परिवार के ऊपर ये बोझ पड़ता है। ये सब रसोई चलाने वाली हैं, ये समझती हैं कि 800 रुपये से ऊपर जब सिलेंडर होता है तो कैसे हमारी रसोई जो है पूरी तरह से आहत हो जाती है। क्या मैडम मानते हैं इस महंगाई के अंदर दिल्ली सरकार का बिल्कुल रोल है? जो वैट है वो लगातार जो है सरकार ने बढ़ाया है। दिल्ली की सरकार, मुख्यमंत्री केजरीवाल जब राजस्थान में अशोक गहलोत 2% कम कर सकते हैं तो क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री राहत देने के लिए वैट कम नहीं कर सकते? तुम शराब के ठेके खोल रहे हो पाठशाला खोलने की बजाय, तुम टैक्स बढ़ाई जा रहे हो टैक्स को राहत देने की बजाय, एक साधारण व्यक्ति कहाँ जाएगा? तो ये आम आदमी पार्टी नहीं है, ये खास आदमी पार्टी है। ये लोग सिर्फ पूंजीपति और इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए काम कर रहे हैं और ये समाजवाद के नाम पे कुछ नहीं कर रहे। रोजी रोटी देने हम आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल पार करेंगे, धक्का देंगे हम, लेकिन भाजपा कार्यालय का घेराव जरूर करेंगे। रोटी दे न सके जो ये ताले नहीं, आज लोगों का पैसा नहीं है, महीने का लोगों का रेट बिगड़ गए हैं, इसी को दिखाने के लिए आए हैं। ये ताले इसलिए लगाएंगे। क्या होगा इससे? इससे ये नहीं होगा, मोदी जी के तो घर में कोई चूल्हा जलाने वाला है नहीं, लेकिन जनता हिंदुस्तान की करोड़ों में है, आज उनके जेब पर डाका डाल रही हैं, उसी को दिखाने के लिए हमारे। लेकिन अंधभक्त कह रहे हैं कि राष्ट्र निर्माण के अंधभक्त का तो बस नहीं चलता, ये तो गंजों को भी कंगे भेज दें, उनकी बातों में ना जाइए, आम जनता की तरफ जाएंगे आप? बैरिकेड तोड़ के जाएंगे। बैरिकेड तोड़ कर जाएंगे आप लोग? मैडम दीवार लगा सरकार आज के टाइम में सरकार जो है ना, ये सिर्फ जनता को निचोड़ के अपना शासन चला रही है। पेट्रोल में इतनी एक्साइज ड्यूटी लगा रही है, डीजल में, गैस में 25-25 रुपए करके 2 बार उन्होंने बढ़ाया। आज जनता त्रस्त है और सरकार मस्त है। हकीकत ये है कि वे पेट्रोल और गैस के दाम से
पूरा हिंदुस्तान चला रहे हैं, ये इनके नेता बैठ करके खा रहे हैं गैस और पेट्रोल के दाम से। अब ये तानाशाही नहीं चलेगी, देश को अब ये सरकार बदलनी है। वो सरकार निकम्मी है जो हमारे देश की जनता के लिए, देश के किसानों के हित में कोई कदम नहीं उठा रही है। एक भी काम वो मोदी सरकार का गिना दे, बता दे कि हम काम कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। वो सरकार खत्म हो गई है, सिर्फ जनता को निचोड़ के लूट करके खाने का काम कर रही है। आज सैकड़ों किसानों की मौत हो गई, वो शहीद हो गए सरहदों पर। ऐसा इंतजाम कर रखा था, लग रहा था कि ये चाइना और पाकिस्तान का बॉर्डर बना रखा। इंतजाम तो आपके लिए भी कर रखी है, बॉर्डर पर देखिए बॉर्डर बना दिया है पूरा, आपको आगे जाने की इजाजत नहीं है, क्या करेंगे? अभी यहाँ के बैठ के धरना देंगे जब तक आगे नहीं जाएंगे। अगर कुछ और भी बात होगी तो पुलिस से भी हम मुकाबला करेंगे। क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, इतना गुस्सा क्यों है आपका? आप देख लीजिए महंगाई कितनी बढ़ रही है, आप विरोध नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कांग्रेस को ही आगे आना पड़ेगा ना जी, कोई और विरोध पार्टी तो आ नहीं रही है, कोई विरोधी पार्टी और। सिलेंडर 800 रुपये में हो गए, तो पेट्रोल और डीजल के दाम में जो है इतना बढ़ गया। मोदी सरकार खुद अपने आप को चुन करके आ करके उस कुर्सी पर बैठे थे क्या, कि हम और आपने जो उसको चुने हैं ना, आज हम लोगों को जूते से लताड़ रहे हैं। ये है शासन, ये शासन है हमारे चुने हुए, हमारे खाए हुए, और हमें ही लतिया रहा है। राष्ट्र निर्माण के लिए इतनी महंगाई करी मोदी जी का, कौन सा निर्माण किया? अडानी और अंबानी को छोड़ करके किसी की तो अच्छाई नहीं किया। आज हमारे किसान, हमारे अन्नदाता, हम लोग अन्नदाता, आज हम रोड पर मर रहे हैं। क्या हम चाइना के फोर्स हैं? हम चाइना के फोर्स हैं? हमारे लिए कील ठोक करके और सड़क को सजाया गया। हम चाइनीज हैं क्या? हम पाकिस्तानी हैं, हम खालिस्तानी हैं, हम किसान नहीं हैं, हम मजदूर का बेटा नहीं है। आज हम सब मजदूर चुन करके भेजे ना, अपने आप को तो वो चुन करके गए नहीं। और आप और हम लोग सब मिल करके पूरे देश के लोगों ने चुना, जब मंत्री बना और जो आज प्रधानमंत्री बना, इनमें से भी कोई भी बन सकता प्रधानमंत्री। जिसको चुनिएगा, जिसको बहुमत दीजिएगा, ये अन्याय है, ये जनताओं के लिए अन्याय है, ये जुल्म है। मैडम बताइए, जब मनमोहन सिंह के टाइम में 72 रुपये गैस था, तब यही मोदी जी और रामदेव बाबा कहते थे आपकी अदालत में बैठ कर के मित्रों 35-34 रुपये पेट्रोल होगा तो आप किसको वोट देंगे? आज कहाँ गया? आज स्मृति ईरानी जी कहाँ हैं जो चूड़ियाँ भेजती थी? आज क्या कहाँ चुप बैठी है? वो तो सरकार में है। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये पब्लिक पे हमार है, गली गली में शोर है, मोदी चौकीदार शोर है। जब मोदी डरता है। मैडम जी, गैस के दाम बढ़ा दिए गए, पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए गए हैं, हम किसान रोड पे ला दिए गए हैं। मोदी जी ने हमारा खाना पीना सब चीज बंद कर दिया जी है। हम ये सिलेंडर घर से ले गए हैं, नरेंद्र मोदी ने देन दिया। अब ये सिलेंडर खाली पे तेरा ही अपने घर धर ले, सारे देश की कर दी सी आम जनता बेच दिया, लाल किला बेच दिया, और क्या बेचेगा? सारा बेच दिया है देश का, पूरा खत्म कर दिया है देश को। क्या विश्व में बढ़ा रहे हैं? ये मरे हुए लोग हैं, मर रहे हैं। किसान बेचारे, मैं भी आर्मी का हूँ, मैं आर्मी का हूँ, मैं आर्मी बॉर्डर पर रहा हूँ, चाइना बॉर्डर पर रहा हूँ, पाकिस्तान बॉर्डर पर रहा हूँ। वहाँ भी इतना किल नहीं गाड़े हुए जितना किसानों को गाड़ रखा है यहाँ। क्या ये दाढ़ी बढ़ा के मौका बन रहा है? ये विश्व गुरु बनने के लिए आम जनता के लोगों के पेट भरे होने चाहिए, देश की जनता के। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, 644 रुपए वाला सिलेंडर 2 महीने से भी कम समय में 820 रुपए हो गया है। पेट्रोल के दाम लगभग 30 रुपए बढ़ चुके हैं, डीजल के दाम लगभग 25 रुपए बढ़ चुके हैं, खाने के तेल के दाम लगभग दुगने हो चुके हैं। महंगाई की मार इतनी हो चुकी है कि 130 करोड़ की जनता के सिर्फ 4 लोग चला रहे हैं, देश के 4 लोग। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि देश को 130 करोड़ लोगों ने चुनकर भेजा, इनको उनकी परवाह करें
उनके लिए काम करें। पहले 412 का सिलेंडर था मैडम, ये 800 रुपये का कर दिया। ठीक है जी, हमारी कहाँ खाते माताएं बहनें भूखे बच्चों को खाना नहीं खिला पा रही, इतनी महंगाई हो रखी है जी। किस चीज़ की महंगाई नहीं रोक रखी है, मोदी सरकार ने कर रखी है। देखिए, जिस प्रकार कांग्रेस के राज में एक संपूर्ण विकास हुआ, गरीब आदमी को, आम जनता को सुख चैन की रोटी मिली, मोदी ने जो एक होप दिखाई दी अच्छे दिन आने वाले हैं, ऐसे काले अच्छे दिन हमारे देश की जनता को नहीं चाहिए, भारत को नहीं चाहिए। हमारा ये मानना है कि मोदी जी, आप जब अपना घर नहीं चला सकते, अपना परिवार नहीं चला सकते, आपको घर परिवार के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, बड़ा दुर्भाग्य रहा। आज देश की जनता आपके विरोध में है। समय आएगा, आपको गद्दी में इन्होंने बिठाया है, और कांग्रेस के नेतृत्व में, हमारे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, भाई अनिल चौधरी जी के नेतृत्व में, सोनिया गांधी जी की आवाज पर हम सब मिलकर, देश की जनता के साथ मिलकर, देश की जनता की आवाज बनकर, आप कुछ कह रहे थे। मैं स्वामी विवेकानंद को फॉलो करता हूँ, बीजेपी भी फॉलो करती है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा स्वामी विवेकानंद की एक बात कि भूखे पेट धर्म भी नहीं होता। तो भूखे पेट देश कैसे विश्व गुरु बनेगा? जब सारा देश भूखा है तो विश्व गुरु बन के हम क्या करेंगे?